वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। मनोज बाजपेयी की फिल्म गुलमोहर जल्द होगी रिलीज। मुंबई में होस्ट की गई फिल्म की स्पेशल स्टार स्टडेड स्क्रीनिंग। मनोज बाजपेयी की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। एक्टर जिस फिल्म का हिस्सा होते हैं उस फिल्म को देखने का ऑडियंस में एक अलग ही जज्बा होता है। अब देखिए ना, मनोज बाजपेयी की अगली फिल्म 3 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा शर्मिला टैगोर भी हैं, जो तकरीबन 12 साल बाद फिल्मों में वापसी कर रही हैं। ऐसे में रिलीज से पहले मेकर्स ने फिल्म की ग्रैंड स्क्रीनिंग होस्ट की, जिसे बी टाउन के कई खास सेलेब्स ने अटेंड किया। गेस्ट लिस्ट की बात करें तो स्टार स्टडेड स्क्रीनिंग में शिव पंडित को हमने कैप्चर किया। वहीं शर्मिला की बड़ी बेटी सभा भी स्क्रीनिंग में मौजूद रही। सभा अपनी मां के साथ सेट पर भी मौजूद रहती थी। सीमा पाहवा, बमन ईरानी, सियामी खेर, विपिन शर्मा, अलका याग्निक जैसे स्टार्स को भी कैप्चर किया गया। वहीं बी टाउन एक्ट्रेस फातिमा सना शेख रेड हॉट एंड ऑरेंज ड्रेस में स्क्रीनिंग पर कैप्चर हुई। इस बेहद सिंपल येट ब्यूटीफुल अटायर में सना बेहद खूबसूरत लग रही थी। फातिमा के बाद इस स्पेशल स्क्रीनिंग में हमने मनीष पॉल को स्पॉट किया। डेनिम शर्ट और व्हाइट पैंट्स में मनीष काफी जच रहे थे। मनीष के बाद इस इवेंट में हमने तनुजा को स्पॉट किया। एवरग्रीन एक्ट्रेस इस दौरान काफी मेस्मराइजिंग लग रही थी। तनुजा के साथ नंदिता दास भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर कैप्चर हुई, जिन्हें फिल्म के डायरेक्टर राहुल ने वेलकम एंड ग्रीट किया। इतना ही नहीं, नंदिता ने मीडिया से बात करते हुए शर्मिला जी के बारे में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मैं तो उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ और ये मेरा फॉर्चुनेट थी मैं कि मैंने उनके साथ एक बंगाली फिल्म भी की थी एज ए को एक्टर, और वैसे भी मैं उनके काफ़ी करीब हूँ। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि वो इतनी ग्रेसफुली एज हुई हैं और उनमें इतनी गहराई आई है सोच की, विचार की, जिससे मैं ज़्यादा अभी मुझे पता भी है। तो लेट्स होप, आई एम श्योर शी इज़ फैंटास्टिक इन द फिल्म की स्क्रीनिंग मीरा नायर ने होस्ट की थी, क्योंकि ये उनके असिस्टेंट राहुल की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। फिल्म की पूरी कास्ट के साथ पोज देती हुई मीरा कितना प्राउड लग रही हैं, आप खुद देख लीजिए। मनोज को भी आप देख सकते हैं कि वो फिल्म की पूरी टीम के साथ काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इस खास मौके पर मौजूद उनकी वाइफ इस फिल्म को लेकर कितनी एक्साइटेड है, आप खुद सुन लीजिए। मैंने फिल्म देख ली, सो आई एब्सोल्युटली लव इट। मुझे बहुत पसंद आई ये फिल्म। परिवार की कहानी है एंड मैं बहुत खुश हूँ राहुल के लिए, मनोज के लिए, पूरी कास्ट के लिए, क्योंकि इतना बेहतरीन काम। ऐसे लगता है कि ज़िंदगी का एक टुकड़ा जो है उठा के आपके सामने पेश किया गया हो खूबसूरती से। सो मुझे बहुत खुशी है। मेरी सारी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ। गुलमोहर की बात करें तो ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। गुलमोहर फिल्म बत्रा परिवार की कहानी है, जिसमें मनोज वाजपेयी एक पिता के रोल में तो वहीं शर्मिला टैगोर उनकी मां के रोल में नजर आ रही हैं। ट्रेलर में फिल्म की कहानी अपनी अपनी परेशानियों में उलझे परिवार की दिख रही है। दरअसल बत्रा परिवार की बड़ी सदस्य ने अपना पुराना घर बेचकर पौंडीचेरी में एक नया घर खरीदा है और परिवार के साथ वहीं रहने का मन बना लिया है। मनोज का बेटा यानी उनका पोता परिवार के साथ नहीं रहना चाहता। बस यही बाप बेटे के रिश्ते में खटास आ जाती है और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। माँ बेटे की अनबन और प्यार, पिता और बेटे के बीच मनमुटाव की झलक भी देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। Hey guys, welcome to E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और फर्जी बहुत ही जल्द प्राइम वीडियोस पे आया था और हम सबको इसका बहुत ज्यादा इंतजार था। मुझे बहुत पसंद आया, हम सबको बहुत ज्यादा पसंद आया और इसी के बारे में हम बात करने के लिए खुद फर्जी यानी कि सनी के साथ बैठे हैं। वी हैव शाहिद कपूर इन द हाउस। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कैसे सेलिब्रेट किया आपने, ये हमें बताएं। मैं बस अपनी फैमिली के साथ था और हम लोग साथ में टाइम बिता रहे थे और कुछ दोस्त थे साथ में, जैसे सब लोग बिताते हैं, मैं भी वैसे ही बर्थडे मनाता हूँ। तो बच्चों से क्या कुछ सेलिब्रेट किया बच्चों ने, हम अगर आपसे जानना चाहेंगे। छोटा बेटा आपको किस तरह से कुछ अगर स्पेशल अगर बस आई थिंक बच्चों को सिर्फ टाइम चाहिए होता है, यू नो, अपने पेरेंट्स के साथ जब उनको टाइम मिलता है दे आर हैप्पी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पूल एंड पिज्जा एंड पास्ता दैट कीप्स देम हैप्पी, यू नो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम टाइम। और जब भी मुझे
वक्त मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ वक्त निकालने की। मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली को वक्त देना, स्पेशली बच्चों के साथ वक्त बिताना। मैं और मीरा तो फिर भी वी आर एडल्ट्स, वी कैन फिगर इट आउट, बट इट्स इम्पोर्टेंट। सो I had the chance to spend time with them, and I make sure that I find time with them. I fight with my team sometimes, but I make sure I find time for the children, because एक उम्र आएगी when they'll be so old that they won't have time for you. Exactly. So I want to make the most of it. अच्छा, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं शाहिद। जब रिलीज होने के कगार पे था आपका सीरीज, एंड हम बहुत देर से सुन रहे थे 20 साल बाद OTT डेब्यू, 20 साल बाद सब कुछ, जब रिलीज होने के कगार पे था तब क्या कुछ आपके मन में चल रहा था, हमें अगर आप बताना चाहें। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बाहर लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि am I happy with my product, because बाहर की जो चीजें हैं वो बदलती रहेंगी। Right. और उसको अगर आप बहुत ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो आपके दिमाग पर एक एक अजीब सा एक इफेक्ट क्रिएट करता है। और फॉर्चुनेटली मैं दिस सोशल मीडिया जनरेशन से पहले एक्टर बन गया था, तो आई कैन सी द डिफरेंस, एंड आई कैन सी कि हाउ समटाइम्स इट टेक्स टू मच ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन पीपल। तो मैं ऑफ कोर्स अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ओवरऑल लोगों को क्या फील हो रहा है। ये 20 साल बाद या 5 साल बाद या OTT या फिल्म, ये सब चीजें टेक्निकलिटीज हैं। इवेंचुअली अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तो उसको ऑडियंस प्यार देती है। कितना प्यार देगी नहीं देगी वो सब ठीक है, वो प्लस में चल रहा है या माइनस में चल रहा है, मैं उस पर फोकस करता हूँ कि डिड आई गेट अ प्लस, डिड आई गेट अ टिक मार्क, और आई गॉट लाइक अ नो, वो इम्पोर्टेंट होता है। आप किस तरह के स्क्रिप्ट्स आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर निभाए हैं जो नॉर्मली हमने उस तरह से नहीं देखे, और आप बहुत चूजी रहे हैं कैरेक्टर्स को लेकर, तो इस वक्त आप किस तरह के स्क्रिप्ट्स देख रहे हैं? पहले मैं क्या करता था कि पहले मेरे मन में एक थॉट होता था, यार मुझे ऐसा कुछ करना है, और फिर मैं उसे ढूंढने निकल जाता था, और वो यूजुअली वर्क नहीं करता। तो अब मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स हैं, लेकिन मैं बहुत ओपनली कंटेंट को सुनता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ और मेरी फिल्मोग्राफी में इसके लिए जगह है, तो मैं फिर उसमें एंगेज करता हूँ। और जब आप एंगेज करते हो तो आप वक्त बिताते हो, यू हैव टू ऐड वैल्यू। इफ समथिंग इज 10 on 10, यू डोंट नीड टू डिस्कस एनीथिंग, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। फिल्म मेकर्स, राइटर्स, उन सबको पता होता है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, और इट विल कीप, उसको पकाते रहना पड़ता है, फिर फाइनली इट गेट्स रेडी फॉर द ऑडियंस, सो व्हेन आई लाइक समथिंग आई लाइक टू एंगेज एंड आई लाइक टू स्पेंड टाइम, सो आई ऑलवेज स्पेंड अ फ्यू मंथ्स talking, chatting, engaging, ideating with the people who have brought that product to me, and what happens उसमें क्या होता है ना कि आपकी synergy भी हो जाती है। You're not an external artist entering something and now you have to, Right. you're kind of, you've been there, you're hanging around, you're listening to stuff, you're saying what you feel. So the filmmakers also understand the head space of the actor understands what they want from Right. you, and then I think that becomes a more like synergized kind of thing. So that's how I work, and I'm very open. I don't have any defined ideas. I am fluid. I'm happy to try different things. और हाल ही में अब 1-2 महीने बाद ही आप, मतलब अब तक तो 20 साल हम सुन रहे थे, पर 1-2 महीने बाद आप प्रॉपर 20 साल कंप्लीट कर लेंगे। 9 मई को आपकी पहली फिल्म आई थी इश्क विश्क। Thank you for remembering. how is it feeling like 20 साल, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें उसके बारे में? खोया कुछ भी नहीं यार, बहुत कुछ पाया। मैं आज जो भी हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से भी यही कहता हूँ कि जितना मेरा रिश्ता आप लोगों के साथ है उतना ही रिश्ता मेरा फिल्म्स के साथ है। 20 साल आप अपनी जिंदगी के देते हो। मैं 21 साल का था जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी, और I have just turned 42 so it's technically it's been over 20 years, और अगर मैं literally days count करूँ तो I think हर साल में 200-250 दिन मैं सेट पे होता था। तो मैंने अपना सबसे ज्यादा वक्त अपनी पूरी 20s and 30s and now into my 40s मैंने वो सारे साल सेट के ऊपर बिताए हैं, फिल्में बनाते हुए बिताए हैं। सो इट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ मी, माई इमोशनल मेमोरी, माई जर्नी, जो भी मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जो मैं बना हूँ, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिल्म्स दैट आई हैव डन एंड द कैरेक्टर्स दैट आई हैव प्लेड। सो आई एम जस्ट फुल ऑफ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। अच्छा, कमिंग बैक टू OTT प्लेटफॉर्म, कुछ डिफरेंस है हम आपसे जानना चाहेंगे while shooting for the film or the series, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म थोड़ा प्रोसेस होता है। You have to do more work in a day.
Like if you were to do 4 pages in a movie, you'd end up doing 8 pages when you do an OTT show. But in terms of size and scale, no difference. In terms of caliber and quality, no difference. Farzi is as good as my best films. एंड हमारे पास कुछ है शाहिद, हम जानना चाहेंगे कि आप इसे देखकर आप बता पाए कि इसमें से फर्जी कौन है एंड रियल कौन है। ये आपके हाथ में दे उसके रहे लिए हैं। नोट को जलाना पड़ेगा जो टेक्निकली अलाउड नहीं है। अगर आप बता पाए तो। देख, अगर तूने इसमें सनी का एस नहीं डाला है ना तो फिर तो नकली है। ये दोनों असली हैं ब्रो, इससे कुछ भी नकली नहीं है। ये तो मुझे दे रहा है? नहीं नहीं आप रख सकते। समझ गया मैं, असली है ना मतलब। नहीं, ये असली है। लास्टली, वी हैव लव्ड यू शाहिद थ्रू आउट, लाइक हम आगे भी आपसे प्यार करते रहेंगे। आपकी फिल्में भी आ रही हैं, आपके और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बिकॉज हम मिलते भी रहेंगे इसी दौरान। यस, ये दिस इज अ बिजी ईयर फॉर मी। मुझे हमेशा डांट पड़ती है कि मेरी कोई भी चीज़ जो है 1-2 साल बाद आती है। So this year I have 3 things coming out. Farzi has already come out, and I'm very happy about it. And then there's a film with Ali Abbas, Zafar, which is an action, edgy, ek raat ki kahani type of a fun film. And then I'm doing a quirky, high concept love story comedy with Maddox Films, which has me and Kriti in it, with new directors, Amit Joshi and Aradhana. And yeah, so all 3 are going to come out this year. Thank you so much once again. Thank you, brother. Thank you. ऑस्कर्स के मंच पर दिखेगा नाटू नाटू का जलवा। इंडियन सिंगर्स की लाइव परफॉर्मेंस पर नाचेगा अमेरिका। एस राजामौली की मास्टरपीस फिल्म RRR रिलीज के बाद से ही लगातार दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोर रही है। बीते दिनों इस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। वहीं रामचरण और जूनियर NTR स्टारर इस फिल्म का गाना नाटू नाटू ऑस्कर्स के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेटेड है। ऐसे में 95वें एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर्स के विजेताओं का ऐलान 12 मार्च को होगा, जिसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्कर अवार्ड्स नाइट में RRR के गाने नाटू नाटू पर सिंगर राहुल सिप्लीगुंज और काला भैरव लाइव परफॉर्मेंस देंगे। यानी नाटू नाटू की धुन पर अब पूरा अमेरिका नाचने वाला है। हाल ही में एकेडमी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अनाउंसमेंट करते हुए बताया है कि ऑस्कर इवेंट में नाटू नाटू का लाइव परफॉर्मेंस किया जाएगा। इस पोस्ट में लिखा है कि राहुल सिप्लीगुंज और काल भैरव 95वें एकेडमी अवार्ड्स में RRR के गाने नाटू नाटू पर लाइव परफॉर्म करेंगे। ये समारोह 12 मार्च को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में होगा। वहीं एकेडमी की इस अनाउंसमेंट से पहले नाटू नाटू के म्यूजिशियन MM किरावानी ने खुलासा किया है कि इस समय लाइव परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल चल रही है। इस जानकारी के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के साथ साथ सभी के दिलों में बड़ा सवाल ये है कि क्या रामचरण और जूनियर NTR मंच पर थिरकते नजर आएंगे। दरअसल जब से लाइव परफॉर्मेंस का ऐलान हुआ है तभी से फैंस सोशल मीडिया पर लगातार अपील कर रहे हैं कि रामचरण और जूनियर NTR डांस करें। आपको बता दें कि इस गाने की टक्कर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में रिहाना, लेडी गागा, डेविड ब्रेन, मिट्सकी और डायने वॉरेन से है। बताया जा रहा है कि डॉल्बी थिएटर में रिहाना भी अपने गाने लिफ्ट मी अप पर परफॉर्म करेंगी। ऐसे में इंडियन फैंस RRR के गाने नाटू नाटू की ऑस्कर्स में लाइव परफॉर्मेंस को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।